मैं के ढोकरिया एक शिक्षाप्रद और संवेदनात्मक लेख के रूप में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। क्या बेटे की शाम अभी तक नहीं आई? चेतराम जी एक सरल, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पिता। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों नितेश और अखिलेश को जीवन की हर सुविधा देने का प्रयास किया। सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने बच्चों की पढ़ाई, संस्कार और भविष्य को सर्वोपरि रखा। अपनी आवश्यकताओं को पीछे रखकर उन्होंने बेटों को अपने पैरों पर खड़ा किया। यही उनका सबसे बड़ा सपना था और यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी। चेतराम जी आज भी पुराने बटन वाले मोबाइल से काम चला लेते थे। उन्हें आधुनिक तकनीक की उतनी समझ नहीं थी, परंतु जीवन के अनुभवों की संपत्ति उनके पास अपार थी। कुछ वर्ष पूर्व छोटे बेटे अखिलेश ने पिता के जन्मदिन पर उन्हें एक टच स्क्रीन मोबाइल भेंट किया। वह केवल एक उपहार नहीं था, बल्कि उसमें बेटे का प्रेम, सम्मान और पिता के प्रति अपनापन झलक रहा था। चेतराम जी के लिए वह मोबाइल एक स्नेह का प्रतीक बन गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बड़े बेटे नितेश ने वह मोबाइल कुछ काम के बहाने ले लिया, यह कहकर कि शाम तक वापस कर दूंगा। वह एक साधारण वाक्य था, पर उसमें एक वादा छिपा था। समय बीतता गया, दिन, महीने और फिर साल भी गुजर गए, परंतु वह शाम आज तक नहीं आई। यह केवल एक मोबाइल की बात नहीं है, बल्कि यह उस भावनात्मक दूरी की कहानी है जो धीरे धीरे रिश्तों में घर कर जाती है। नितेश के लिए वह मोबाइल शायद एक सामान्य वस्तु बन गया, पर चेतराम जी के लिए वह बेटे के स्नेह का प्रतीक था, जिसके लौटने की प्रतीक्षा आज भी अधूरी है। रिश्तों में छोटी बातें क्यों बड़ी बन जाती हैं? जीवन में अक्सर हम सोचते हैं कि इतनी सी बात ही तो है, परंतु बुजुर्गों के लिए यही छोटी बातें उनके सम्मान, आत्मीयता और अस्तित्व से जुड़ी होती है। एक समय पर फोन करना, एक वादा निभाना या एक छोटी सी वस्तु लौटाना, ये सब केवल व्यवहार नहीं, बल्कि संस्कार का दर्पण होते हैं। क्या सच में शाम नहीं आई या संवेदनाएं खो गईं? यह प्रश्न केवल नीतीश के लिए नहीं, बल्कि आज की पूरी पीढ़ी के लिए है। क्या हमारी व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि हम अपने माता पिता के छोटे छोटे भावनात्मक अधिकार भूल जाते हैं? आज के युग में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन संवेदनाएं कहीं कम होती जा रही हैं। हम बड़े बड़े खर्च करने में संकोच नहीं करते, परंतु माता पिता की एक छोटी सी अपेक्षा को अनदेखा कर देते हैं। चेतराम जी का दर्द एक मौन पुकार। चेतराम जी कुछ कहते नहीं, पर उनका मन बार बार पूछता है, क्या मेरे बेटे की वह शाम अभी तक नहीं आई? यह प्रश्न उनके भीतर एक टीस बनकर रह जाता है। वह मोबाइल अब एक वस्तु नहीं, बल्कि एक अधूरी प्रतीक्षा का प्रतीक बन गया है। क्या हम सीख सकते हैं? यह प्रसंग हमें कई गहरी शिक्षाएं देता है। वादा छोटा हो या बड़ा, निभाना जरूरी है। माता पिता की भावनाएं सबसे मूल्यवान होती हैं। सफलता का अर्थ केवल पैसा नहीं, बल्कि संस्कार भी हैं। समय रहते रिश्तों को संवार लेना ही समझदारी है। शायद नितेश के जीवन में वह शाम अभी तक नहीं आई, या यूं कहें कि वह शाम कहीं उसकी प्राथमिकताओं के पीछे छिप गई है। लेकिन सच तो यह है, जिस दिन उसे अपने पिता की आंखों में छिपी प्रतीक्षा दिखाई दे जाएगी, उसी दिन वह शाम लौट आएगी। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। इसे शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से मजबूत बनाया जाता है। आइए हम सभी अपने जीवन में यह संकल्प लें कि हम अपने माता पिता के किसी भी शाम तक वाले वादे को सालों की प्रतीक्षा में नहीं बदलने देंगे।